क्यों? क्या वजह? आखिर देखो, ये पीएसएल को करवाकर हम दुनिया में क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? क्योंकि इससे ज्यादा फ्लॉप लीग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग जिस तरीके से फ्लॉप हो रही है। और जितने भाई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि भाई तू इंडियन है, पाकिस्तानी होने का नाटक कर रहा है, जाओ यार वो मेरी वो चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच की वीडियो देखो, जिसके अंदर मैं पाकिस्तान के स्टेडियम, कराची के स्टेडियम में इंडियन जर्सी पहन के गया था। भाई इंडियन जर्सीज का कलेक्शन है, इंडियन जर्सीज है, इंडियन क्रिकेट फैन हूं, लेकिन हूं पाकिस्तानी। तो भाई अब क्या करें, मजबूरी है कि हमें जो है वो इंडियन क्रिकेट को फॉलो करना पड़ता है, इंडियन क्रिकेट को देखना पड़ता है, क्योंकि क्वालिटी क्रिकेट देखने के लिए हम तरस गए। हमारी क्रिकेट में क्वालिटी की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। और अब जो पीएसएल करवा रहे हैं हम लोग, और पीएसएल करवाकर करना क्या चाह रहे हैं, ये बात अभी मुझे समझ में नहीं आई है। क्योंकि आप खुद सोचिए, इससे ज्यादा डम्बेस्ट और फ्लॉपेस्ट लीग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी यार। आप, मैं कहता हूं, नेपाल की लीग देखते हो ना, पूरे के पूरे स्टेडियम खचाखच भरे होते हैं। आप अफगानिस्तान की लीग देखते हो, उसके अंदर पूरे अफगानिस्तान के लोग आए हुए होते हैं। दुनिया में कहीं पर भी देखते हो, हर अवाम अपनी लीग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो कि अपनी लीग को एल पे रख रही है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है, इसका बहुत बड़ा रीजन है, और ये बात पाकिस्तानी अवाम को भी पता है और क्रिकेट फैंस को भी पता है। आखिर क्यों पीएसएल इतनी फ्लॉप है, और पीएसएल के आगे बढ़ सकती है, और अगर बढ़ सकती है तो कैसे बढ़ सकती है। और ये जितने लोग पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करते हैं, बार बार, एक बार नहीं बार बार आईपीएल से कंपेयर करते हैं, इन लोगों को इतना जवाब देते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। वो कुछ हो कि पाकिस्तान सुपर लीग देखने के लिए सब लोग एकदम फारिग तरीन हो गए इस टाइम के ऊपर। वो कह रहे हैं कि भाई हमने यकीन, हम युगांडा की, इथोपिया की लीग देख लेंगे। और वैसे भी हमारी किस्मत अच्छी है कि हमको जब पीएसएल जैसी लीग देखने को मिल रही है, तो हमको जब आईपीएल जैसी लीग देखने को मिल रही है, तो हम पीएसएल क्यों देखें। और वैसे भी ये बात तो पक्का है कि पीएसएल आईपीएल के सामने आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। आप खुद सोचिए, जब आईपीएल हो रही है, और ये बात वार्न की गई थी पीएसएल को, पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, कि भाई आप पीएसएल करवा रहे हो लेकिन आपकी पीएसएल फ्लॉप होगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पंगेबाजी दिखाई कि नहीं जी, हम तो यहां पर फैसला करके रहेंगे, हम यहां पर भाई कुछ ना कुछ करेंगे, हम पीएसएल को टॉप बनाएंगे और आईपीएल को कोई देखेगा। हालांकि लोग इस टाइम के ऊपर पागल हुए पड़े हैं आईपीएल के लिए, लोग आईपीएल के लिए पागल हुए पड़े हैं, क्योंकि जिसको क्वालिटी क्रिकेट देखनी है, अच्छी क्रिकेट देखनी है, वो आईपीएल को देख रहा है। दूसरे पाकिस्तान के फैंस ने जो स्टेडियम से बॉयकॉट किया हुआ है, ये एक और बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि जब सोचो, फैंस स्टेडियम में आ ही नहीं रहे। इवन आज मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार हम चलते हैं, क्योंकि टिकट स्टेडियम पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो मैं टिकट ले ले, तो हम लोग चलते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा काम क्रिकेट देखना नहीं था, मैं आपको असलियत दिखाना चाहता था कि स्टेडियम में जाओ तो वहां पर कितनी बदबू है, कितने आपको गंदे पानी की बोतलें मिलती हैं, कितनी आपको सिक्योरिटी की चेकिंग होती है, कितना आपको पैदल चल के जाना पड़ता है। मैंने सोचा कि चलो करते हैं, लेकिन हुआ क्या, लिटरली रास्ते में ट्रैफिक का हाल देखकर, जहां से जा रहे हैं रोड बंद है भाई, जहां से जा रहे हैं पब्लिक को मसला पड़ रहा है, यहां से पुलिस वाले 50 जगहों पे चेकिंग कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं आतंकवादी नहीं हूं, एक नॉर्मल सिटीजन हूं, और मुझे नहीं जाना मैच देखने के लिए। अब जब मैच देखने के लिए पब्लिक जाती है, जो जाती है, और उसके साथ ऐसा रवैया किया जाता है कि उसकी 50 जगहों के ऊपर चेकिंग की जाती है, 3-3 घंटे उसको वॉक कराया जाता है पैदल, या 3-3 घंटे का उसको वेट कराया जाता है सिक्योरिटी गेट के ऊपर, तो भाई पब्लिक क्यों जाएगी मैच देखने के लिए। और जो आ रहे हैं, बाय द वे बहुत सारे लोगों ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि भाई एल पे चढ़ जाए पाकिस्तान सुपर लीग, हमको देखनी नहीं है। इसी वजह से नहीं देखनी, क्योंकि अब पीएसएल हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक ये स्टैंडर्ड नहीं बनाया कि पब्लिक को थोड़ी सहूलत दे सके, पब्लिक के थोड़ा साथ दे सके, और उनको बोलेंगे भाई आपको बसेस हम फराहम करेंगे, आप सिक्योरिटी में गेट पे वेट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट अंदर जा सकें। यहां पर इतना वेट करना पड़ता है। वो लोग कहते हैं पाकिस्तानी कि भाई इतनी 2 टके की हमने जाहिलाना क्रिकेट देखनी है, उसके पीछे हम अपना इतना टाइम जाया करें, इतना। और वैसे भी कराची की पब्लिक देखो, लाहौर और पिंडी वालों को काम नहीं है, वो एक नंबर फारिग तरीन लोग हैं, और बिल्कुल उनका दिमाग भी नहीं है, वो ऐसे फालतू में जा रहे हैं मैचेस देखने के लिए, लेट देम गो। मैं कोई किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन कराची की अवाम कमा कर, पूरा कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान को खिलाता है। यहां की अवाम के पास टाइम नहीं है भाई, यहां पर कराची ने खुद को भी पालना है और पूरे पाकिस्तान को भी पालना है, इसलिए कराची वालों ने तो सीधे सीधे बॉयकॉट किया। हालांकि कराची की होम टीम जो है वो खेल रही है, आज भी मैच था लाहौर और कराची का। हालांकि जो सबसे बड़ी राइवलरी जैसे कि आरसीबी और सीएसके की होती है, इस तरह में ये यहाँ पर राइवलरी, इसको जबरदस्ती की राइवलरी एक्शन बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर लोगों ने कहा कि भाई हम मैच देखने के लिए जाएंगे जाएंगे जाएंगे, इवन मैंने भी कहा, लेकिन जब हालात देखे हमने कहा नहीं जा रहे भाई स्टेडियम, भाड़ में जाए, हम घर जाकर टीवी पर देख लेंगे, घर जाकर हम देख लेंगे, कुछ जो भी कर लेंगे, लेकिन हमें आईपीएल का मैच इस 2 टके की लीग के लिए मिस नहीं कर सकता। ये मेरा यही रवैया था। हालांकि देख सकते हो मैंने आईपीएल की जर्सी भी पहनी हुई है, और यही पहनकर मैं पीएसएल देखने जा रहा था इसी, और ये काम मैं पहले भी कर चुका हूं मेरे पुराने चैनल के ऊपर, आप लोग देख सकते हो। पीएसएल का फाइनल में गया था इसी जर्सी के अंदर, और अभी अगर आप इस चैनल पर देख रहे हो तो भाई आप लोग जाकर देख सकते हो, मैं इंडियन जर्सी पहनकर चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच देखने था पाकिस्तान न्यूजीलैंड। तो इस तरह के रिस्क मैं लेता रहता हूं, और बड़े एंटरटेनिंग भी लगते हैं ऐसे रिस्क, लेकिन उसमें जान का खर्चा भी होता है। फिलहाल यहाँ पर जो है वो पीएसएल की फ्लॉप होने का सबसे बड़ा राज ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी के मसले हैं, और ऊपर से यहाँ पर जो इनके दोगलेपन है, मतलब केएफसी के स्पॉन्सर भी कर रहे हैं,
और फिर कह रहे हैं कि हमने जो है वो फलस्तीन को सपोर्ट भी करना है, कि पेप्सी को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि देखो पैसा ले रहे हैं, बाप बनाया हुआ है केएफसी और पेप्सी को। केएफसी, पेप्सी या लू या जितनी भी कंपनीज ऐसी हैं जो कि इजरायली सपोर्ट करती हैं, उनको पीएसएल ने, पाकिस्तान सुपर लीग में ने बाप बनाया हुआ है। लेकिन वहीं पर आकर दोगलापन ये दिखाता है कि जी हम इतने डोनेट कर रहे हैं, हम इतना डोनेट कर रहे हैं। ओ भाई, तुमने एक बात बताओ, जब पाकिस्तान की पब्लिक डिमांड कर रही है कि भाई इनको बैन करो, ये नहीं चाहिए हमको, तो बार बार दोगला पर, या तो सीधा सीधा बोल दो कि भाई हम यहाँ पर इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, पीएसएल वाले या पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट है वो बोल दे कि नहीं भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पैसा कमाने के, पैसे के पीछे अंधे हो चुके, हम यहाँ पर भाई सपोर्ट करेंगे केएफसी वगैरह को। ये उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम का भूतिया भी काट रहे हैं कि भाई हम जो है वो यहाँ पर गाजा के बच्चों के लिए हमारा भी दिल दुखता है, ये होता है वो होता है वगैरह वगैरह। तो ये दोगलापन इनके अंदर अभी से नहीं, ये बहुत पहले से, और पाकिस्तान की पब्लिक ये चीज जान चुकी है, इसलिए लोग जो है वो स्टेडियम में भी नहीं जा रहे और इवन टीवी पर भी अच्छी व्यूअरशिप नहीं आ रही। ये भी आपको बताऊं, टीवी पर भी पीएसएल एक बहुत ही थर्ड क्लास और फ्लॉप लीग बनी हुई है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कि मुझे कह दे कि भाई पीएसएल जो इस टाइम के ऊपर है वो कम बैक कर लेगी या अच्छी व्यूअरशिप हासिल करेगी। ना 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 ना, सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इस टाइम के ऊपर बंद होने के कगार पर आ चुकी है, लेकिन जबरदस्ती अपनी इज्जत बचाने की खातिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको घसीट रहा है आगे तक कि भाई नहीं, हम इसी पीएसएल को लेकर जाएंगे, हमारी पीएसएल कम बैक करेगी, हमारी पीएसएल में ये होगा वो होगा। हालांकि घोड़ा होगा, पीएसएल में कुछ भी नहीं होगा। पीएसएल जो करना था वो कर चुकी है और पीएसएल इस टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ी फ्लॉप लीग है। और कराची का स्टेडियम तो वैसे ही खाली पड़ा हुआ, तो जितने पीएसएल के मैनेजमेंट है भाई ये कराची में मैचेस करवाकर क्या करना चाहते हैं आई डोंट नो। बाकी कराची की पब्लिक ने 100% बॉयकॉट किया हुआ है कि हमने नहीं देखना पीएसएल। हम आपको कहते हैं हमने, छोड़ो स्टेडियम में जाके देखना छोड़ो, हमने टीवी पर भी नहीं देखना, क्योंकि टीवी पर भी देखने से जाहिर बात है इनको व्यूअरशिप आएगी, इनको पैसा आएगा, इनके एड्स में रेवेन्यू होगा, इसीलिए ये टीवी पर भी नहीं देख रहा। और इवन मैं अगर जा रहा था स्टेडियम के अंदर तो मैं इनको एक्सपोज करने के लिए जा रहा था, ना कि मैं यहाँ पर ये कुछ बोलने के लिए जा रहा था कि नहीं जी देखें मैच अच्छा हो रहा है ये वो वगैरह वगैरह। अब घोड़े पे चढ़ जाए कौन देखेगा पीएसएल का मैच। और अगर ऐसे ही मैंने जाना होता तो मैं पीएसएल की टिकटें पहले ले लेता, मैंने नहीं ली थी पीएसएल की टिकटें, मैंने कहा बाहर में जाए, मैं नहीं जाऊंगा देखने के लिए, टाइम जाया होता है भाई, 3-3 घंटे सिक्योरिटी की लाइन में लगो है, उसके बाद तुम्हारी 50 जगहों के ऊपर चेकिंग होती है, ऐसा लगता है तुम कोई आतंकवादी हो यार, ये फीलिंग आती है। तो फिर ये आकर कहते हैं कि जी पब्लिक कराची की नहीं आ रही मैच देखने के लिए, क्यों आएगी भाई, क्यों आएगी? अगर पीएसएल को कामयाब करना है तो सबसे पहले तो भाई तुमने पब्लिक का जो मसला है इसको हल करो, दूसरे खाने सस्ते करो, फूड सस्ता करो, फिर तीसरा ट्रांसपोर्ट अच्छी दो, चौथा यहाँ पर आप लोग सिक्योरिटी के जो मसले हैं उनको हल करो, पांचवा ये जो आपने दोगलापन दिखाया हुआ है, इजराइल को सपोर्ट भी कर रहे हो, यानी कि इजरायली चीजों को सपोर्ट भी कर रहे हो, और फिर आप लोग जो है यहाँ पर बैठकर तमाशे भी कर रहे हो कि नहीं जी हम फलस्तीन के लिए जान देने को तैयार है, ये वो, ये दोगलापन बंद करो और सीधा सीधा इजरायली चीजों का जो भी आप बॉयकॉट करते हो तो फिर प्रॉपर तरीके से करो। ना नहीं करना तो सीधे बोल दो कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम बॉयकॉट नहीं कर रहे। अजीब ही तमाशा बनाया हुआ है। वसीम अकरम भी यही बात कर रहा है, वो भी पागल हो गया एक नंबर का जाहिल इंसान। वो भी कह रहा है कि देखा जी बॉयकॉट करो, नहीं करो, जो करना है ये करो, वो ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, और भाई हमें पता है क्या करना चाहिए। बाकी पब्लिक ने 100% बॉयकॉट किया है पीएसएल का और ये बॉयकॉट कंटिन्यू रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो है वो आईपीएल, शुक्र है, मैं तो शुक्र अल्लाह से दुआ करता हूँ और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि भाई यहाँ पर आईपीएल हो रही है, हमें क्वालिटी क्रिकेट आईपीएल में देखने को मिल रही है और हमारे लिए आईपीएल बहुत है। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है जैनत अली, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।